नमस्ते किसान भाइयों। आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर हम जैविक खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैविक खेती में लगने वाले बायो फर्टिलाइज़र यानी जैव उर्वरक, बायो फंगिसाइड यानी जैव फफूंदीनाशक और बायो इंसेक्टिसाइड यानी कि जैविक कीटनाशक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं बायो फर्टिलाइज़र यानी जैव उर्वरक के बारे में। जैव फर्टिलाइज़र यानी बायो फर्टिलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन बायो फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या है, कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। क्योंकि अक्सर हम लोग नई नई विषयों के ऊपर बात करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। बायो फर्टिलाइज़र को जीवाणु खाद कहा जाता है क्योंकि यह एक बैक्टीरियल कल्चरल आधारित जीवाणु खाद है। इसमें सूक्ष्म मित्रजीव मौजूद होते हैं। यह बायो फर्टिलाइज़र पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक है। मिट्टी में प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मिट्टी में उर्वरक शक्ति जो होती है उसकी वृद्धि होती है। यह किसी भी जीव या मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। किसान भाइयों, आज के दौर में हम लोग कई सारे रासायनिक खाद हमने अपने खेती में डाल रहे हैं। इस वजह से हमारी जो खेती है वो बंजर बनती जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अपने ज़मीन को सजीव बनाने के लिए जैविक उर्वरक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैविक खाद कौन से आते हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं। राइजोबियम ये पहला जैविक खाद है। दूसरा जो है वो एजोटोबैक्टर, तीसरा एसिटोबैक्टर, चौथा जो है एजोस्पिरिलियम, पांचवा जो है वो साइनोबैक्टीरिया, छठा जो है अजोला, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है। बाद में सातवां जो है वो पीएसबी यानी कि फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और अंत में आठवां जो है वो केएसबी फॉस्फोरस पोटेश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ऐसे 8 प्रकार के जैविक खाद होते हैं। तो ये सभी जो जैविक खाद जो है, अब हम जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा खाद कौन सी फसल में हमें कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी लेते हैं। राइजोबियम तिलहनी और दलहनी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उड़द, मटर, चना, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, मसूर, इन जैसे फसलों में इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिलहनी और दलहनी फसलों के जड़ों में एक सहजीवी रूप में यह रहते हैं और नाइट्रोजन उपलब्ध कराते रहते हैं। राइजोबियम को बीज प्रक्रिया में पौधे लगाते समय या फिर पौधे लगाने के बाद भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह राइजोबियम वातावरण में स्थिर नाइट्रोजन को पोषक तत्वों में परिवर्तित करके अपने पौधों को, अपने फसल को उपलब्ध कराते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बायो फर्टिलाइज़र है हमारी फसल के लिए। अब हम जानकारी लेते हैं एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। एजोटोबैक्टर मिट्टी और पौधों के जड़ों के सतह पर मुक्त रूप से रहते हैं और वायुमंडलीय यानी कि वातावरण के नाइट्रोजन को पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। ये एजोटोबैक्टर दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों में इसका प्रयोग होता है, यानी कि ज्वार हो, मक्का हो, कपास हो, बाजरा हो या फिर मिर्च, सूरजमुखी, बैंगन, अनार, इन जैसे फसलों के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी जो फसल है वो हरी भरी और अपना जो उत्पाद है वो बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बायो फर्टिलाइज़र है। अब हम जानकारी लेते हैं एसिटोबैक्टर इस जैविक उर्वरक की। एसिटोबैक्टर गन्ने की फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह एसिटोबैक्टर भूमि के सतह पर फैल जाता है और मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को गन्ने की फसल को उपलब्ध कराता रहता है। अब हम जानकारी लेते हैं अगले बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। उसका नाम है एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया अनाज और सब्जी वर्गीय फसलों की जड़ें और टहनियों में पाई जाती है। इन जीवाणुओं का प्रभावी उपयोग ज्वार, मक्का और चारे वाली फसलों में सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई जाता है। इनके इस्तेमाल से 20 से 25% उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हम जानकारी लेते हैं साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, यानी कि नीलहरी शैवाल के बारे में। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव होता है जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहयोग देता है। साइनोबैक्टीरिया धान यानी कि चावल की फसल में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। धान की रोपाई के 10 दिन बाद पूरे खेत में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति एकड़ 4 किलो के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। मिट्टी की क्षारता कम करने के लिए भी ये जो साइनोबैक्टीरिया
बैक्टीरिया है इसका सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम जानकारी लेते हैं एजोला बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। एजोला को नाइट्रोजन का भंडार भी बोला जाता है। एजोला तालाब और झील के जो पानी रहता है उसके सतह पर टहलता रहता है और इसका उपयोग जो है वो धान यानी कि चावल की फसल में उत्पाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो फर्टिलाइज़र है बायो फर्टिलाइज़र, ये सभी के सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले या फिर नाइट्रोजन उपलब्ध करा के देने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी ली। अब हम जानकारी लेते हैं पीएसबी यानी कि फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में। फॉस्फोरस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। फॉस्फोरस प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन खनिजों, जानवरों के अवशेषों, चट्टानों आदि में पाया जाता है। यह पोषक तत्व मिट्टी में घुलना बहुत मुश्किल है, तो इसका जो काम है और घुलनशील बनाने का ये काम फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया करते हैं और इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पीएसबी हमारे खेती के लिए, अपने फसल के लिए, हम जैसे किसान भाइयों के लिए। और इसकी मात्रा जो है इस्तेमाल करने की बीज प्रक्रिया के लिए 250 ग्राम प्रति 10 किलो के लिए बीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 4 किलो प्रति एकड़ के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में देकर अपना जो अघुलनशील फास्फोरस जो है हमारी मिट्टी में उसको उपलब्ध कराने के लिए हम इस पीएसबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो बायो फर्टिलाइज़र है वो केएसबी है। ये भी इसी तरह से काम करता है। केएसबी अपने ज़मीन में जो पोटैश जो रहता है उसको घुलनशील बनाता है और अपने पौधों को इस्तेमाल करा के देता है, उपलब्ध करा के देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं बायो फर्टिलाइज़र। अब तक हम लोगों ने जानकारी ली बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में, यानी कि जैव कीटनाशक के बारे में। और उसके अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जैव फफूंदीनाशक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग अलग अलग विषयों के ऊपर हम इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करते हैं आपको। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए।